जर्नी बहुत खूबसूरत रही है मेरे नज़रिए से। मैं बहुत खुश था जब मैं इस घर में एंटर हुआ। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जैसे कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते की बुनियाद क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, किस किस तरह से एक इंसान को परखा जाता है, ये सब चीज़ें सीखी तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। इमोशनल जर्नी थी, बहुत खुशनुमा जर्नी थी। एंड फाइनली जब मैं मेरा नाम लिया गया तो एक एक्सेप्टेंस था, क्योंकि एक फॉर्मेट है, किसी ना किसी दिन कभी ना कभी किसी को जाना ही है। तो उस वक्त मेरा नाम लिखा था तो एक्सेप्टेंस था। इट वाज नॉट कि हाँ मैं चला गया, ऐसा नहीं था कुछ भी। सो एक इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है कि मैं रोऊं, इमोशनल होना खुश भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस था मेरे अंदर। एंड मैं बिग बॉस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शो में आने का। पहली बात तो एडिटिंग मेरे हाथ में नहीं है कि क्या दिखा क्या नहीं दिखा। दूसरी बात, मुझे पता है मैं वहाँ क्या कर रहा था। तो आई जेन्यूनली डोंट नो व्हाट हैज़ बीन शोन, व्हाट हैज़ नॉट बीन शोन। एंड अगर आप कह रहे हैं कमज़ोर लगी तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जिससे ज़रूरी नहीं है कि मैं वाकिफ़ रखूं या सलमान सर वाकिफ़ रखें, क्योंकि उन्होंने और बिग बॉस ने तो मेरे एफ़र्ट्स और मेरे गेम को सराहा है और एक्नॉलेजमेंट दी है। सो मैं उनका फॉरएवर ग्रेटफुल रहूँगा कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट दी। एंड सेकेंड ऑफ़ ऑल, हाँ बस आई थिंक मेरा जवाब इतना ही है। ऑफ कोर्स मैं अपना दुख जाहिर करना चाहूँगा कि मुझे वो मौका नहीं मिला और शो का फॉर्मेट आड़े आ गया जहाँ डबल एविक्शन हो गया। अगर वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ सकता था। जो मेरा इस हफ्ते का प्लान था, जो मैं कई बार जाहिर कर चुका हूँ अलग अलग इंटरव्यूज़ में, मैं वो खुलासा करना चाह रहा था इस संडे के नॉमिनेशंस में। संडे या मंडे, सॉरी मंडे के नॉमिनेशंस में आई वांटेड टू ब्रिंग आउट इन द ओपन व्हाट द रियलिटी ऑफ विकी एंड अंकिता क्या क्या रहे हैं, अब इनका नया क्या चल रहा है, इनका नई चुगली क्या चल रही है इनकी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्लान वाज। और जिस तरह से ईशा और अंकिता के रिश्ते में जो तनाव थी, वो तनाव भी मैं आगे लाना चाह रहा था। और किस तरह से अंकिता उसको छिपा के अपना जो पुराना तरीका था, अपना रिश्ता था, वो क्या रीज़न था, जो बोलते हैं ना एक तरह एक सेइंग है इंग्लिश में, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तो वो जो चीज़ जो उनके बीच में चल रही थी वो भी मैं सामने लाना चाह रहा था। और जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में मल्टीपल नॉमिनेशंस करने के मौके मिल रहे थे, तो आई थिंक वो भी मैं उसका फ़ायदा उठा के चारों को नॉमिनेट करना चाह रहा था। मुनव्वर का गेम, ऑनेस्टली मैंने ये जाहिर किया पहले भी कि कहीं ना कहीं वो जो बोलते थे दूसरों को कि आप एक स्लो स्टार्टर रहे हैं, आपका गेम वीक दिखता है, मुझे आपका गेम दिखा ही नहीं है। तो ये चीज़ का काउंटर मैंने सोचना शुरू किया कि गेम होता क्या है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इस घर में बिग बॉस ने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी है, तो मुझे लगता है रिश्ते ही गेम हैं। तो आपके रिश्ते जब तक ऑथेंटिक, रियल और ऑर्गेनिक रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके लोगों के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लोग जब रहेंगे तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, क्योंकि लोग आपके पास है, क्योंकि आप पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकी और मुनव्वर दोनों शुरुआत से छठे हफ्ते तक नंबर गेम में पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ बहुत देर के बाद आई, जबकि अब 12वां हफ्ता शुरू होने वाला है और छठे से 12 मतलब आधे शो के बीच में से उनको समझ में आया कि उनकी गेम एक्चुअली थी रिश्तों के ऊपर। फिर भी मुनव्वर समझ गया इस चीज़ को और वो उस चीज़ से हट गया, मगर विकी अभी भी उधर ही लगा हुआ है। एंड तो आई वुड से मुनव्वर की गेम एक स्लो स्टार्टर गेम थी एंड समझ थोड़ी देर से आई अबाउट द गेम ऑफ द शो। मैं किसी को भी टॉप 3 में अभी फ़िलहाल नहीं देख सकता, बिकॉज़ बहुत जल्दी है, क्योंकि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पता चले मैं यहाँ पर 3 नाम लूँ और डबल एविक्शन में 2 नाम निकल लिए तो फ़ायदा नहीं है टॉप 3 का नाम लेने का, अभी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है। जब और थोड़ा और नज़दीक आएगा, लास्ट के 1-2 हफ्ते रहेंगे, तब मैं आपको बता पाऊँगा कि टॉप 3 में कौन जा सकते हैं। और सलमान सर के बारे में इतना कहूँगा कि उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, उनके लिए बहुत प्यार है।